नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो देखिए, इस देश में ऐसे लोग जो ये मान चुके हैं कि वो नरेंद्र मोदी को बैलेट से, ईवीएम से कभी हरा नहीं सकते, वो इस कदर हताश हो गए हैं कि हर तरह के असंवैधानिक तरीकों को वो आजमाना चाह रहे हैं और अब उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया। वो ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को वो लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता से नहीं हटा सकते। अब उन्हें एक ही तरीका दिख रहा है कि किसी भी तरह से भारत के जो युवा हैं उनको भड़काया जाए, उनको सड़कों पर लाया जाए, उनको हिंसा के लिए उकसाया जाए, आगजनी करवाई जाए और उस तरह से भारत में सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश की जाए। जैसी कोशिश नेपाल में हुई, जैसे कोशिश बांग्लादेश में हुई, उसी तरह से भारत में सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश ये सारे लोग करना चाह रहे हैं। और उनमें से एक बड़ा नाम जो है, देखिए, यह व्यक्ति इतना खतरनाक है, कहने के लिए ये लोकतंत्र में विश्वास करता है लेकिन इसकी सारी हरकत अलोकतांत्रिक होती है और उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कितनी बड़ी चाल चली है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पराजय हुई है और पंजाब में भी अगले साल वैसे तो चुनाव होने वाले हैं लेकिन वहां के विधायकों में जबरदस्त रोष है, तो अब यह अरविंद केजरीवाल ऐसी साजिशें रच रहा है जिससे कि वो भारत के युवाओं को सड़क पे ले आए, यह दिखाने की कोशिश करे कि भारत में लोकतंत्र में किसी का विश्वास नहीं रहा। और देखिए, जितनी भी बातें होती हैं ना, वोट चोरी की और ईवीएम काम नहीं कर रहा है, ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, इन सबों की कोशिश ये होती है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, उनकी कोशिश ये होती है कि वो लोकतंत्र को शर्मसार कर सकें, लोकतंत्र में लोगों का जो विश्वास है उसको तोड़ सकें और फिर वो कहें कि भाई इस सरकार को हटाओ, नरेंद्र मोदी को हटाओ। क्यों? क्योंकि बैलेट के माध्यम से, ईवीएम के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकते ये लोग। पिछले 3 बार से तो नरेंद्र मोदी ने कई बार पटखनी दी है, 3 बार तो राहुल गांधी को पटखनी दी है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म होने के कगार पे है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला यह व्यक्ति शराब घोटाले में जेल जा चुका है, तो यह इनकी नियति है। और अब देखिए, यह चूंकि व्यक्ति इतना हताश हो गया है कि अब अमेरिका से इसके लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। अमेरिका से सोचिए, अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति का भारत के लोकतंत्र से क्या मतलब है। लेकिन यह जो आम आदमी पार्टी जब बनी थी, उस वक्त जो लोग इससे जुड़े थे, कुकुरमुत्ते की तरह इतने सारे लोग अलग अलग जगह से जुड़े थे, उनमें से कुछ लोग अब अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहां से बैठ करके नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की साजिश रच रहे हैं। और उसी साजिश का एक हिस्सा है यह कॉकरोच जनता पार्टी। यह कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है, यह सोशल मीडिया पे यह पार्टी बनी है। पार्टी जैसी कोई पार्टी है नहीं। यह कोशिश है भारत के युवाओं को भड़काने की, यह कोशिश है भारत में उस तरह की हिंसा फैलाने की, उस तरह की अफरा तफरी फैलाने की, सरकार के खिलाफ लोगों के मन में आक्रोश भरने की, जैसी कोशिश नेपाल में हुई थी, जैसी कोशिश बांग्लादेश में हुई थी, जिस तरह की हिंसा श्रीलंका में हुई थी और उसके बाद वहां सत्ता परिवर्तन हुआ था, वही एक कोशिश है ये कॉकरोच जनता पार्टी जो सोशल मीडिया पे बनाया गया है। भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनको सड़कों पर लाने की एक कोशिश है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से यह कोशिश की लेकिन उसका पर्दाफाश होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं कि इस साजिश के पीछे उन्हीं का हाथ है, क्योंकि यह कॉकरोच जनता पार्टी जिस व्यक्ति ने बनाया है वो भारत में नहीं है, वो अमेरिका में बैठा है। उसको भारत के लोकतंत्र की बड़ी चिंता है। भाई, अगर तुम्हें भारत की इतनी चिंता है, भारत के लोकतंत्र की इतनी चिंता है, तो भारत में रहो ना। अमेरिका में बैठ के क्या कर रहे हो भाई? ये आप देखते होंगे, एक यूट्यूबर है, वो जर्मनी में बैठा है, उसको भारत की बड़ी चिंता है। वो मस्ती कर रहा है जर्मनी में बैठ करके, भारत में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वीडियो बनाता है, उससे पैसे कमाता है और उसकी रोजी रोटी चलती है, और वो कहता है मुझे भारत की बड़ी चिंता है। अब वैसे ही एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का हिस्सा रहा है,
वो अमेरिका से बैठ करके कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है और भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित करके उनको सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहा है, भारत की सड़कों पर हिंसा और आगजनी फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन समय रहते उसका पर्दाफाश हो गया है और सब लोग ये जान चुके हैं कि इस व्यक्ति की कोशिश भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार का तख्ता पलट करना है। अब देखिए, सोशल मीडिया पर जैसे ही ये हैंडल बना, तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो के कान खड़े हो गए। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि भाई इसमें एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इंडियन एक्सप्रेस ने सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सरकार को तुरंत आगाह किया कि भाई इसमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं और बड़ी चिंता की बात है। और जैसे ही यह बात सरकार के पास पहुंची तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक्स को, ट्विटर को कहा कि भाई आप इस अकाउंट को बंद कीजिए। यह सेक्शन 69A जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसमें सरकार को यह पावर है कि वो ये कह सकती है और बाद में इस अकाउंट को ट्विटर पे तो बंद किया गया। अब देखिए है क्या, ये ट्विटर पे बंद कर दिया गया, लेकिन ये दूसरे देशों में एक्सेसिबल है। ये पूरी कोशिश क्या है? यह पूरी कोशिश क्या थी कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक लॉयर को, उसको एक सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन चाहिए था, वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, कहा जी कि हमको सीनियर एडवोकेट दे दो, स्टेटस दे दो। तो चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि यार इस देश में तो बड़े ऐसे फर्जी लोग हैं जिनके पास, उनका कहना था कि भाई आप में मेरिट होगा तो आपको सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मिलेगा, अगर आप में मेरिट नहीं है फिर भी आप उछल कूद मचाए जा रहे हो, और उसी संदर्भ में उन्होंने कह दिया कि भाई इस देश में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह फैले हुए हैं, जिनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ मीडिया में चले गए हैं, कुछ सोशल मीडिया में आ गए हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए हैं और कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन गए हैं, और वो सब के ऊपर हमला करते रहते हैं। यह चीफ जस्टिस ने बात बिल्कुल सही कही, इस बात में कुछ गलती नहीं थी। भाई निश्चित रूप से आप देखिए आज मीडिया में कैसे लोग भरे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिनके पास और कोई काबिलियत नहीं है, या तो वो रिटायर हो चुके हैं या उनको धक्के मार के मीडिया से बाहर निकाल दिया गया है, तो वो सोशल मीडिया पे आ गए हैं, अपना यूट्यूब चला रहे हैं और जो मन में आता है अंट शंट बोलते रहते हैं, सरकार के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये लोग अपने आप को बड़े जर्नलिस्ट समझते हैं। अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सबका नाम जानते हैं कि ये कौन लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को गाली दे दे करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, नरेंद्र मोदी को वो गाली देते हैं और वो सोशल मीडिया पे यही सब करके और पैसे कमा रहे हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए हैं। तो ये जो चीफ जस्टिस ने जो बात कही थी उसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं कहा था, लेकिन जैसे ही उनको टारगेट किया गया तो चीफ जस्टिस ने कोई गलत बात नहीं कही थी, लेकिन जब उनको टारगेट किया जाने लगा कि उन्होंने युवाओं को एक तरह से गाली दी है, उन्होंने तुरंत कहा कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है, मुझे आपने मिसकोट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने तो उन लोगों को टारगेट किया जो फेक और बोगस डिग्री लेकर के लीगल प्रोफेशन में आए हुए हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो जो लॉयर जो सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मांग रहा था, भाई देखिए सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन मांगने से तो नहीं मिलता, उसका कुछ क्राइटेरिया है, भाई आप वो फुलफिल करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन आपके पास बस एक डिग्री है, काबिलियत नहीं है और आप कह रहे हैं हमको सीनियर बना दो, तो वैसे तो आप नहीं बन सकते। तो उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि भाई हमारे खिलाफ ये गलत बात की जा रही है कि हमने कोई युवाओं को टारगेट किया है। उन्होंने कहा कि भाई हमने सिर्फ उसकी बात की कि जो लोग लीगल प्रोफेशन में बार में घुस आए हैं फेक और बोगस डिग्री को लेकर के, और उसी तरह से कुछ लोग हैं जो मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे जगह पे चले गए हैं फेक और बोगस डिग्री को लेकर के। उन्होंने अंडरलाइन किया उसको, उन्होंने कहा मैंने सारे युवाओं की बात नहीं किया। तो ये समझिए, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे गर्व है हमारे देश के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके ऊपर, सारे जो युवा हैं वो मुझे इंस्पायर करते हैं। उन्होंने बड़ी सफाई दी, लेकिन देखिए सीजेआई ने एक खास संदर्भ में यह बात कही थी कि वो जो लॉयर था वो जबरदस्ती सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन चाहता था और इसलिए उन्होंने उसको सुनाया। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं और खास करके अरविंद केजरीवाल हैं, उनको जैसे एक मौका मिल गया, उन्होंने तुरंत, उनका एक बंदा बैठा हुआ है अमेरिका में, दीपके, ये दीपके जो वहां बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने तुरंत एक अकाउंट बना दिया, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसने लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। अभिजीत दीपके इसका नाम है, अभिजीत दीपके,
और ये 2020 से 2023 के बीच में अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुका है, उसके सोशल मीडिया को ये हैंडल करता था। और देखिए, अब ये एलिगेशन ये लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी खुल के आरोप लगा रही है कि अभिजीत दीपके ने अरविंद केजरीवाल के कहने पे ये कॉकरोच जनता पार्टी शुरू किया। भारतीय जनता पार्टी का तो ये भी आरोप है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तान के हैं, अमेरिका के हैं, बांग्लादेश के हैं। देखिए, इसकी अभी क्या एक्चुअल जो उसके फॉलोअर्स हैं उनकी नेशनैलिटी क्या है, अभी तक कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ज्यादातर इसमें पाकिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश के लोग हैं। अच्छा देखिए, बात यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आईबी है, रॉ है, इन सबों को ऐसा लगता है कि भाई ये इतनी छोटी सी बात नहीं है, ये बात इतनी छोटी सी नहीं है। आमतौर पे दुनिया भर में ये एक पैटर्न है, ये एक टेम्पलेट है जिसके तहत लोगों को भड़काया जाता है, खास करके युवाओं को भड़काया जाता है। ये मास मोबिलाइजेशन के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है। और हमने देखा है, देखिए नेपाल में जो पूरा वहां पे एक आंदोलन हुआ, युवाओं ने किया, वो पूरी तरह से सोशल मीडिया ड्रिवन था। और ये कोशिश हो रही है, भारत में लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि राहुल गांधी जिस तरह से वोट चोरी की बात करते हैं ना, ये उनकी कोशिश है भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की। लेकिन भारत के नागरिक और भारत के युवा कभी इस झांसे में नहीं आएंगे। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा कि भाई इसके पीछे की बात आप समझिए, ये जानबूझ करके लोगों को इकट्ठा करके फॉरेन इंटरफेरेंस, जो विदेशी ताकतें हैं उनको भारत में दखल देने की कोशिश करने का एक प्रयास है। और ये देश में अशांति फैलाने का एक प्रयास हो सकता है। अब देखिए, इन एजेंसीज का ये कहना है कि वो भी ये पता लगा रहे हैं कि भाई इसका ओरिजिन क्या है। ये तो पता चल गया है कि अमेरिका में जो अभिजीत दीपके बैठा हुआ है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा है, उसने ये सोशल मीडिया हैंडल बनाया। लेकिन इसके पीछे मंशा क्या है, सब कुछ खुल के सामने आएगा। अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, आप देखिए सब कुछ खुल के सामने आएगा। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा खुलासा क्या है और आम आदमी पार्टी से इसका संबंध कैसे साबित होता है। ये जो हैंडल है कॉकरोच जनता पार्टी, ये हैंडल पुराना हैंडल है और कई बार इसका नाम चेंज किया गया है। अब जो जांच पड़ताल है वो ये बताती है कि इस हैंडल को सबसे पहले बनाया गया फरवरी 2021 में। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, ये हैंडल बना फरवरी 2021 में और उस वक्त इसका नाम था, एक गुजराती नाम था इसका, आम आदमी पार्टी गुजरात। जी, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी अभी जिस हैंडल का नाम है, उसका नाम पहले था आम आदमी पार्टी गुजरात। इससे क्या स्पष्ट होता है, ये या तो फैन पेज था आम आदमी पार्टी का या सपोर्ट पेज था आम आदमी पार्टी का गुजरात में, और आगे चल करके इसका नाम जो है वो फिर से एक बार चेंज हुआ। और आप समझिए कि अब जाकर के 21 मई को इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो गया। मतलब ये जब भी इसका नाम चेंज हुआ है, आम आदमी पार्टी से इसका कनेक्शन रहा है और वही नाम अब कॉकरोच जनता पार्टी बन गया। तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये जो पूरा कैंपेन है ये आम आदमी पार्टी के इशारे पे हो रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो नेता है अरविंद केजरीवाल, भाई ये तो इनकी तो बातचीत ही नक्सली जैसी होती है ना। ये तो भारत के लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते, झूठ फरेब। वो उस व्यक्ति ने तो अपने बच्चों की कसम खा ली थी कि हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अन्ना का आंदोलन हुआ, उस वक्त उसने कहा कि हम कभी राजनीति में नहीं जाएंगे, वहां भी कसम खा ली, लेकिन वो गया, राजनीति में चला गया। इस व्यक्ति को हर हाल में सत्ता चाहिए, सत्ता से बाहर होते ही ये तड़फड़ाने लगता है। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे अरविंद केजरीवाल की ये स्थिति है। दिल्ली से जब से सत्ता उनके हाथ से गई है, वो जाकर के पंजाब में उन्होंने डेरा जमा लिया है, लेकिन उनकी कसक जो है, मुख्यमंत्री तो बनना ही चाहते हैं। उनको लगता था कि हम अगले मोदी बन जाएंगे, अगले नरेंद्र मोदी बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने का उनका सपना है। और उनको मालूम है कि बैलेट से, ईवीएम से वो मोदी को नहीं हरा सकते। तो अब वो सड़कों पर हिंसा करवा के युवाओं को सड़कों पर ला करके वो उसी तरह का आंदोलन करना चाहते हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ। लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि भारत के लोग मैच्योर हैं, भारत के युवा मैच्योर हैं, वो उनके इस झांसे में नहीं आएंगे। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने तो बड़ा साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो अभिजीत दीपके हैं उसका सीधा कनेक्शन आम आदमी पार्टी से है। और उन्होंने तो बड़े गंभीर सवाल उठाए कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल बोस्टन गए थे तो उसका पैसा किसने दिया था।
क्या इसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट है? उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी जो है कोशिश कर रही है कि अभिजीत दीपके के थ्रू ये सब कुछ जो वो करवा रहे हैं वो एक तरह से भारत में फॉरेन इंटरफेरेंस की एक कोशिश है और इसमें जो फॉरेन फंडिंग है उसकी भी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने लिखा अपने पोस्ट में कि अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के एक वर्कर हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल जी के वर्कर हैं, और उनके ट्रिप को, बोस्टन ट्रिप को किसने फंड किया? क्या ये जो खर्चा है वो सोरोस फाउंडेशन दे रहा है? जॉर्ज सोरोस को आप जानते हैं ना, ये सारे देशों में तख्ता पलट की कोशिश वही करता है। तो क्या जॉर्ज सोरोस ने इसका पैसा दिया? उसके फाउंडेशन ने पैसा दिया। और ये अपोजिशन के लिए, विपक्ष के लिए भी एक वार्निंग है, चेतावनी है कि भाई क्या आप देश में अगर नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करते हैं तो क्या आप देश को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियों का सपोर्ट लेंगे? यह निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा है। और महेश जेठमलानी जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया है। उनका कहना है कि भाई एक पॉलिटिकल लैब प्रोजेक्ट है, ये कोशिश है, एक प्रयोग है, एक ट्रोजन हॉर्स जो है उसको अमेरिका से प्लांट किया गया है। और इसी तरह से अरविंद केजरीवाल को ही बनाया गया था। पहले अन्ना आंदोलन हुआ, वो पॉलिटिकल नहीं था, वो नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, अन्ना का जो आंदोलन था। लेकिन देखिए उससे अरविंद केजरीवाल कैसे सामने आए और कैसे पहले मुख्यमंत्री बने और अब प्रधानमंत्री बनने की उनकी इच्छा प्रबल हो रही है। तो ये भी उसी की एक कोशिश है जिसमें जेन जी को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से ये लैब है, लेबोरेटरी की तरह अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं। ये एक प्रयोग है जिसमें जेन जी को, युवाओं को भड़का करके सड़क पर लाने की कोशिश है, ऐसा महेश जेठमलानी ने अपने पोस्ट में लिखा है। तो देखिए बड़ा स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोग जो वास्तव में अर्बन नक्सल हैं, नक्सल मेंटेलिटी के हैं, वो भारत के युवाओं को भड़काकर इस देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, इस देश में तख्ता पलट करना चाहते हैं। उनको नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत है, लेकिन जानते हैं कि वो लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को सत्ता से नहीं हटा सकते, इसलिए वो इस तरह के हथकंडों को अपना रहे हैं। तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये जो कोशिश की, ये कॉकरोच के भेष में छिप करके भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित करने की, उनको सड़कों पर लाने की, देश में हिंसा फैलाने की, समय रहते उसका पर्दाफाश हो गया है। अरविंद केजरीवाल का ये जो चमचा है अभिजीत दीपके, उसकी साजिशों पर ठंडा पानी गिरा दिया गया है। लोग जान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी की ये साजिश थी इस देश को आग में झोंकने की, इस देश को हिंसा में झोंकने की। और लोग अब ये समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है। और अरविंद केजरीवाल को भी ये समझना चाहिए कि भारत कोई नेपाल नहीं है, भारत कोई बांग्लादेश नहीं है, भारत कोई श्रीलंका नहीं है जहां पे लोग इतनी आसानी से दिग्भ्रमित हो जाएंगे। और अब अरविंद केजरीवाल को तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये भी उसकी एक कोशिश थी, समय रहते इसका पर्दाफाश हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ऐसी हरकतों पर सरकार जब अंकुश लगाएगी तो उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।